Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel, Murad Khan Basic Chemistry. Today is our lecture number 17. The topic is average atomic mass. Average atomic mass is the weighted average of the atomic masses of the naturally occurring isotope of an element. एवरेज एटॉमिक मास वो मास होता है जो हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप का एवरेज ले लेते हैं. And periodic table, we found that the relative atomic mass are not found in exactly in whole number. Periodic table में बहुत सारे एलिमेंट के जो relative atomic mass है वो whole number में नहीं बल्कि फ्रैक्शन में है. फ्रैक्शन में आने की वजह बेसिक बुनियादी वजह यही है कि हम relative atomic mass जो लेते हैं वो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप का एवरेज ले लेते हैं. पीरियाडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट के आइसोटोप नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप मौजूद है. हम इन हर एलिमेंट के जो नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप है उनको हम फार्मूले की मदद से उनका एवरेज एटॉमिक मास मालूम कर लेते हैं. फिर हम उसको पीरियाडिक टेबल में हर एलिमेंट के साथ कोड करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के साथ हमने लिखा होता है 1.008 AMU. अब ये 1.008 की जो फ्रैक्शन में आने की वजह क्योंकि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है, नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम. इन तीनों आइसोटोप्स का हमने एवरेज लिया है, कैलकुलेट किया है और फिर उसको हम हाइड्रोजन के साथ कोड करते हैं क्योंकि हम एलिमेंट के आइसोटोप तमाम हर एलिमेंट के जितने भी नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप है उन तमाम के पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं है. हम तो जस्ट एक ही सिंबल को लिखते हैं. ऐसे क्लोरीन के दो आइसोटोप है जिनका एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास 35.5 बनता है. ऐसे ही मैग्नीशियम है 23.874 एंड सो ऑन. अब आते हैं कि हम एवरेज एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं. एवरेज एटॉमिक मास के लिए हमारे पास फार्मूला है एटॉमिक मास ऑफ द आइसोटोप or a first isotope multiply by its percentage abundance divided by 100 percentage abundance क्योंकि परसेंटेज तो 100 में से जाएगा. अब जितने भी आइसोटोप है उन आइसोटोप की ये वैल्यू उसमें पुट कर लेते हैं. अगर लेट्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स है तो ये फार्मूला उनके लिए बन जाएगा एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप. फर्स्ट आइसोटोप लेट्स प्रोटियम और फिर प्रोटियम का परसेंटेज अबंडेंस आ जाएगा डिवाइड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटियम और मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100% की वजह से प्लस एटॉमिक मास ऑफ ट्रिटियम मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100. अब इन तीनों की कैलकुलेट करने से हमारे पास इसका एवरेज एटॉमिक मास है. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन है और क्लोरीन का हमारे पास दो आइसोटोप है, नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप है और वो है क्लोरीन 35 और इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 75% है. और जो दूसरा आइसोटोप है क्लोरीन 37 और इसका परसेंटेज अबंडेंस है 25%. अब ये फार्मूला हम इसके लिए डिजाइन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन दिस इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 35 इसका एटॉमिक मास. तो क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास हमारे पास है 35 मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस. तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस है 75% है आउट ऑफ 100 प्लस क्लोरीन का जो दूसरा आइसोटोप है तो एटॉमिक मास ऑफ सेकंड क्लोरीन दैट इज 37 मल्टीप्लाई बाय
ये जो सेकंड आइसोटोप हमने लिया है जिसके एटॉमिक मास 37 है, इसके परसेंटेज है से 25%। अब ये जो एटॉमिक मास हमने लिया है दिस इज एन AMU, ये जो एटॉमिक मास लिया है ये भी AMU में है। एंड कैलकुलेट कर लेते हैं तो जी हमारे पास 35 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.75 प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आएगा 0.25। So every atomic mass of chlorine is equal to 35 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये बनेगा 26.25 AMU प्लस 37 मल्टीप्लाई बाय 0.25 बनेगा 8, और इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 35.50 AMU एट द एंड। हम पीरियाडिक टेबल में क्लोरीन के साथ 35.50 लिखेंगे। अब ये फ्रैक्शन में क्यों आया, क्योंकि ये इसकी एवरेज एटॉमिक मास है और एवरेज एटॉमिक मास को हमने इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट किया है। याद रखिएगा पीरियाडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है ज्यादातर एलिमेंट के नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप है। हम उन आइसोटोप हर एलिमेंट के आइसोटोप का एवरेज लेते हैं, उनके मास का एवरेज इस फार्मूले की मदद से लेते हैं और फिर पीरियाडिक टेबल में वही एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर एलिमेंट वी फाउंड इन अ फ्रैक्शन, इट्स एटॉमिक मास इन अ फ्रैक्शन इन AMU। थैंक यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।